और आपसे कुछ शेयर करना चाहेगी रेंटस के अकॉर्डिंग, और बड़ी खुश रहती है आज, और बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है और हेल्थ भी बहुत अच्छी होती जा रही है, और करीबन 22 केजी वजन 22 केजी वजन कम हो चुका है। और मैं बड़ा गर्व करता हूँ रेंटस पे और अपने गुरु मेघराज सर पे। जी जी नमस्कार जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस वेबिनार। थैंक यू जी। और आपका जो वक्तव्य हमने सुना था, आपका जो हमने मेरी टेस्टिमोनियल भी जो बनाई थी आपकी, तो मैं बड़ा भावुक हुआ, और टेस्टिमोनियल बनाते बनाते आपके जो है वो आंसू भी आए थे, तो मैं भी भावुक हुआ था उस मामले में। पर आज भी भावुक नहीं होना आपसे, एक ऐसे भावुक नहीं होना, और अपने आप बीती आप जरूर बताएंगे आप। थैंक यू, ऑल टू यू सर। वो दिन ना आज तक नहीं भूल पाई मैं। अब बढ़िया बोलना है आपको, अच्छा बोलना है। बहुत बीमारी से जूझ रही थी। आप ठीक हो, तंदुरुस्त हो, बढ़िया काम हो रहा है। ठीक हूँ अब तो। जाने पता नहीं कितनी बीमारी परमात्मा ने मुझे दे दी थी, अब तो रेनाटस ने दूर कर दिया। खुश हूँ, धन्यवाद करती हूँ मैं मेघराज शर्मा का, धन्यवाद करती हूँ जिसने रेनाटस को बनाया। हर रोज यही बोलती थी मगर कोई एक ऐसे ये दवाई क्यों नहीं आ रही जिससे मेरी सारी बीमारी दूर हो जाए, पर ऊपर वाले ने साथ सुन ली जब ये रेनाटस बनी। और मैं तो यही कहती हूँ सभी अपनी माँ और बहनों को कि जरूर रेनाटस को इस्तेमाल करें। मुझे यहाँ पे फिंगर्स की बीमारी थी, जब वो हुई थी सारे चेहरे पे और गर्दन पे निशान थे, आज निशान भी नहीं है क्योंकि मैंने ये साबुन भी इस्तेमाल किया रेनाटस। पूरी बॉडी पे निशान थे जो कि मैं पूरा दिन ऐसे छुपाती रहती थी कि चेहरा ना दिख जाए, चेहरा ना दिख जाए। यहाँ तक पूरी आंखें, पूरा चेहरा, यहाँ तक आज देख लो कहीं भी मुझे कहीं भी निशान किसी भी उसका, पूरी बॉडी पे। हर रोज रोती थी, हर रोज। कई बार तो यही बोलती कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, मैं कहीं नहीं ठीक होने वाली। मुझे क्या पता था रेनाटस आ जाएगा और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और अपने परिवार को अपनी आंखों से देखती रहूंगी कि हाँ मैं जिंदा हूँ। उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं जी पाऊंगी भी। लोग ना इसे ईमानदारी से नहीं खा पाते। सर्दियों के समय में 5 लीटर पानी पीती हूँ, कैंप रखा है, उसे गुनगुना करके रखती हूँ, हर वक्त पीती हूँ। अब तक मैंने 1.5 लीटर चुकी हूँ 5 बजे से। औरतें या जेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बाथरूम में जाना पड़ता है बाथरूम में, क्योंकि जब बाथरूम में नहीं जाएंगे तो बीमारी कैसे निकलेगी। पहले मैं दिन में पूरी रात में 1 या 2 बार जाती थी, अब तो गिनती नहीं रही। आज सीट भी पीली हो चुकी है, इतनी सारी बीमारी मेरे अंदर से निकल गई। बहुत ज्यादा दिक्कत थी। और मैं यही कहूंगी जो भी रेनाटस खा रहे हैं और इन रेनाटस को खा रही हैं, पानी जरूर पिए। पानी के बगैर कोई इलाज नहीं है। एक डब्बी खा के बोलते हैं मुझे आराम मिला कि नहीं मिला। भाई मैं तो लॉकडाउन से खा रही हूँ, हर रोज खाती हूँ। बीच में मैंने 4 महीने एक बार छोड़ी, 3 महीने एक बार छोड़ी। मैंने सोचा कभी मुझे इसकी आदत पड़ जाए। मेरे भाई हैं फौज में, वो बोलते अनीता तुझे तो आदत पड़ गई है रेनाटस खा के, तो तू छोड़ते फिर ऐसे ही हो जाएगी। मैंने सोचा मगर कभी ऐसे ही हो जाए। इन्हें बिना बताए मैंने 4 महीने तक डब्बी को छुआ तक नहीं। रोज बोलते नहीं तूने कैप्सूल लिए, डब्बी तो खत्म ही नहीं हो रही, मगर मैंने ले लिए। ये नहीं बताया मैंने कि मैं झूठ बोल रही हूँ। 4 महीने तक मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, और जिसमें मुझे 14 साल सोए हो गया था। मेरे सास ससुर बीमार रहते थे, छोटा बेटा पेट में थे, उस टाइम मुझे नींद आनी शुरू बंद हो गई थी। फिर तो बीमारियों ने ऐसे घेर लिया कि मुझे नींद ही नहीं आती थी। पूरा दिन इनके साथ भी झगड़ती रहती थी कि घोड़े बेच के सो गए, ये सो गया, मेरी चिंता नहीं है किसी को, फलाना ढिकड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलती थी। सर्दियों में भी पूरी रात मैं रेविंग पे इस तरह घूमती रहती थी, बाहर अंदर। कई बार पड़ोसी बोलते थे तुझे ठंड नहीं लगती। आज भी मैं कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनती क्योंकि मुझे इतनी ठंड नहीं लगती। अब तो मैं रेनाटस भी खा रही हूँ।
अब मैं बिल्कुल फिट हूँ और सभी माताओं बहनों को कहूंगी ईमानदारी से खाइए। कोई सा भी प्रोडक्ट हो, लोग क्या करेंगे, 2 पुड़िया लेके आएंगे तो एक में आराम लगे तो दूसरी खाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि दर्द तो कम हो गया, अब क्या जरूरत है खाने की। मैं तो ये कहती हूँ जो ट्रीटमेंट है पूरा कीजिए। मैंने इसे साल भर तक बिल्कुल भी बंद नहीं किया, 1 साल तक। और ये कड़ावा भी लेती हूँ मैं, हर रोज नहीं लेती। अनीता जी, कढ़ाई के बारे में बताइए, आपको कितना रिलीव हुआ? कड़ाओं से मेरे गले में खराश सी रहती थी। मैंने सोचा कि ये ज्यादा गर्म है, दिक्कत बन जाएगी, ये बन जाएगी, पर मैंने 1 पाउच को 2 बार लिया छोटे कप में। कि कुछ लेडीज को दिक्कत बनती है कि भाई इसमें ज्यादा चरचरा है, ये नहीं, मुझे चाय भी पीने की आदत नहीं रही। एक टाइम चाय पिए बगैर तो मैं रहती नहीं थी, और अब मुझे 2-2.5 साल हो गए जो मैं चाय पीती भी नहीं। अगर कहीं मिल जाती है तो ये इंतजार करती हूँ कभी ठंडी हो कब पीऊँ मैं से। अगर जो गर्म पी ली वो आदत नहीं रही तो जीभ जल जाएगी, इसलिए मैंने उसे छोड़ ही दिया। मुझे कॉफी की बहुत ज्यादा आदत थी, एक टाइम शाम के टाइम कॉफी जरूर चाहिए थी, अब कॉफी की भी जरूरत नहीं है। कभी कभार लेती, कभी मैंने कोई भी ऐसी बुरी आदत नहीं डाली। पूरा ट्रीटमेंट जिसने कभी किया ईमानदारी से किया। जब मुझे फिंगस की बीमारी हुई थी, डॉक्टरों ने किस पेड़ के पत्तों में नहाने को बोला, सब्जियों के पत्तों में रोती रहती थी, पर मैंने वो ट्रीटमेंट पूरा किया। यहाँ तक कि मुझे बहुत घिन आती है सारी चीजों से, मैंने वो घिन भी दूर कर दी, क्योंकि मैं कपड़े भी नहीं पहन पाती थी। वे सर है ना जो बॉडी को दिखाते हैं, वो हालत मेरी थी। वो तो कपड़े भी निकाल सकते थे, मैं लेडीज होके क्या कर सकती थी। मैं कमरे में अंदर रहती थी, 1.5 साल हो गया था मुझे कमरे में बंद होते। एक बार लक्की सर आए थे, बोले थे कि लाल चुन्नी वाली क्या बोल रही है। पीछे 2 बंदे बैठकर हंस रहे थे, बोल रहे ये लेडीज क्या बोल रही है। मैंने कहा ये झूठ नहीं है, सच है, क्योंकि मैं इस बीमारी से जूझ चुकी थी। 1.5 साल तक मैंने इस बीमारी को जूझा, और इतनी ईमानदारी से हेमोपैथिक एलोपैथिक जो दवाई मिली मैंने सब खाई, खाना पीना छोड़ दिया। बस ये इंतजार करती थी कब ये बाहर निकले, और बच्चों के बाहर निकलती, दरवाजा बंद करते ही कपड़े निकाल के कभी किसी चीज से खुल जाती थी। लोग कहते थे नाखून से मत खुजाओ, कपड़ों से मत खुजाओ, पता नहीं क्या क्या किया। आज भी मैं उस बीमारी के बारे में सोचती हूँ ना तो भूल नहीं पाती। यहाँ लगी है भले मैं ठीक हो गई हूँ, मन वहीं पहुंच जाता है जब भी कोई बात आती है। मैंने देखा है इस बीमारी को। मैं तो यही कहूंगी, बहुत लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और ईमानदारी से नहीं खा पा रहे। मैं तो कहती हूँ ईमानदारी से लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, बिल्कुल ठीक। शुरू में मैंने एक कैप्सूल लिया, और जब 4-5 दिन हो गए मुझे नींद आनी शुरू हुई। मैंने कहा ये आए दौड़े बाहर से, मैं दौड़ी गई बच्चों की तरह। मैंने कहा सुनो क्या, बोले अब क्या बात आ गई, नहीं तुझे आराम मिला कि नहीं। मैं कहा नहीं, आप ऐसा करो ना, रेनाटस को ना सभी को खिलाओ। बोले क्या हो गया, पागल होगी क्या। मैं कहा नहीं पागल ही होगी, आज तो मैं दिन में भी सोई और रात को भी सोई। 3-4 दिन के बाद मैं धीरे धीरे सोती गई। यहाँ तक कि डॉक्टर को मैं कहती थी प्लीज डॉक्टर साहब, भाई साहब, मुझे ऐसी दवाई दे दिए जो मैं 1 घंटा सो जाऊं। 8 घंटा भी सो जाऊंगी तो सोचूंगी कि मैंने आधा जीवन जी लिया। मैं ऐसी इतनी बीमारी थी मेरे अंदर। ठीक है जी, रेनाटस रोकिंग रेनाटस। अब यही बताएंगे ना बहन जी, बहुत बधाई आपको रेनाटस वेलनेस ने बहुत ही तंदुरुस्त कर दिया है। और आप सभी बहनों को क्या कहना चाहोगे, ईमानदारी के साथ खा ही रहे हैं सभी, आपका बहुत बड़ा काम हो रहा है। सर मैं यही बोलूंगी, जो भी मेरी माता बहना खाती है ना, इसे ईमानदारी से खाइए और 5 लीटर पानी पिए, ये मत घबराइए। मैं 5 लीटर पानी 3 बजे तक कंप्लीट कर देती हूँ। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच बहन जी, थैंक यू वेरी मच। उठने की परेशानी नहीं बनती। लेडीज क्या करती हैं, रात तक पानी पीती हैं तो बार बार जाने की वो सोचती है कि नींद खराब हो गई। मैं 3 बजे तक जाकर बाथरूम में लास्ट 5 बजे तक हो जाती है पूरी रात में, फिर मैं सुबह ही उठती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अनीता जी एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी सर बोलिए। बहुत प्यारा आज आपने सेशन बना दिया वाकई में। थैंक यू सर, थैंक यू। बहनी है जो सेशन में है, और मैं सर कि आपने अपने दर्शन दिए और आपने बात बताई। सिर्फ मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, जो हमारी जो बहनें हैं बहुत सारी, हाँ जी, यहाँ जो माताएं बहनें हैं, आपको भी चैलेंज आ रहा है, आपको भी जैसे साहब सिंह जी बाहर जा रहे हैं, कभी लेट हो जाते हैं, जहाँ तक हम देखते हैं बहुत हार्ड वर्किंग है, ग्राउंड